आप सभी को डॉक्टर रूहानी चौधरी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जब मिले हैं तो ये नवरात्रि यानी कि 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हम लोग मिल रहे हैं कि जो 19 मार्च से 27 मार्च तक नवरात्रि शुरू हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो ये नवरात्रि शुरू हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। जब हमें इनके बारे में जब सही तरीके से पता होता है तो हम इन रिचुअल्स को, ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो टाइम है, समय है, ये रिचुअल्स है, जब हम इनको समझते हैं तो अच्छे से रिसीव कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। उसका जो सही मीनिंग है, सही पर्पज है, उस सही पर्पज को हम अचीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के युग की कि हमारे बच्चे इसको कहते हैं ये सिर्फ ढोंग है, ऑर्थोडॉक्स है और ये अंधविश्वास है। तो हमें अपने बच्चों को भी बताने का एक लॉजिक पता हो, साइंस पता हो, ऑथेंटिसिटी पता हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे। हर रिचुअल के पीछे, हर फेस्टिवल्स के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है और एक ऑथेंटिसिटी है। तो जिससे कि हम अपने बच्चों को भी कन्विंस कर सके, उन्हें बता सके, समझा सके कि नवरात्रि में आखिर फास्ट क्यों रखना होता है, कलश क्यों स्थापित करना होता है, साधना, सिद्धि, मंत्रा, चैंटिंग, और ये 9 स्वरूप दुर्गा के या 9 मूर्तियों को कहा गया है, या फिर लहसुन प्याज ही क्यों छोड़ना होता है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है। या फिर हम कह देते हैं कि हम सिर्फ इन्हीं रिचुअल्स में रह जाते हैं कि कलश स्थापित करना है, अखंड जोत जलानी है जी, और हमें क्या करना है कि हमें मंत्रों की सिद्धियां करनी है और रात्रि, ये सब आखिर नवरात्रि ही क्यों कहा गया है। हम सारे रिचुअल्स तो दिन में करते हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं नवरात्रि। और ये आपने देखा होगा कि नवरात्रि 4 बार आती है एक साल में। जिन 2 नवरात्रियों को तो हम जानते हैं जो अब आई है, और एक दिवाली के टाइम पे आती है, और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है जिनमें साधना, सिद्धि, ये सब की जाती है। स्पिरिचुअलिटी को पाने वाले लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब समझने वाली बात ये है कि इतने सारी चीज़ें हैं तो इनके पीछे का सिंबॉलिक अर्थ, मतलब महत्व क्या है। और जब हम इन महत्व को समझेंगे तभी ये उपाय, ये रिचुअल्स, ये 9 दिन हमें देकर जाते हैं, तभी ये हमें देकर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं कि बात की जाए यहाँ पर कि जब आप, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवरात्रि को हम क्या करते हैं। नवरात्रि को हम अक्सर 2 तरीके से देखते हैं, या तो हम इसे पूजा पाठ मान लेते हैं, या फिर हम हर चीज को प्रूव करने के लिए साइंस ढूंढने लगते हैं। लेकिन शायद नवरात्रि को ये समझने का ये सही तरीका नहीं है। नवरात्रि को समझना है तो उससे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसे फील करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअलिटी भी है और प्रैक्टिकल लॉजिक और साइंस भी। नवरात्रि, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि को समझे बिना हम सारे रिचुअल्स करने का महत्व नहीं है, उनकी कोई भी हम क्या कहते हैं कि रिजल्ट नहीं पा सकते, और ये हमारे लिए क्या रह जाएगा। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हम नवरात्रि आते ही लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं, फास्ट करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, और क्या करते हैं, और हम कह देते हैं कि हम इन सब बाहरी रिचुअल्स में उलझ जाते हैं। लेकिन जो इसका एक सही अर्थ है, सही महत्व है, हम उसको भूल जाते हैं कि इसका असली जो उद्देश्य था वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो
तो साइंस को समझने के लिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज हम उसी लॉजिक पे बात करने वाले हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो अब सोचने वाली बात यही है कि हम इन 9 दिनों में सब करते हैं, फास्ट भी रखते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कलश स्थापित करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद क्या हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है? क्या हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं? या फिर क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? या हमें नवरात्रि का असली मतलब ही नहीं पता कि 9 दिन के बाद भी हमारी ज़िंदगी में वही जेलसी, गुस्सा, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डेब्ट, गरीबी, सब वैसे का वैसा ही नज़र आता है। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि 9 दिन के बाद हम कुछ चेंज फील नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन नवरात्रि को गलत समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये सिर्फ रिचुअल्स है और रिचुअल्स करते ही चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, साथ में जुड़े रहिए कि नवरात्रि का साइंटिफिक एनर्जेटिक लॉजिक क्या है, मंत्रा, साधना, देवी का रियल मीनिंग, हमारे 7 चक्रा से कैसे 9 देवियाँ जुड़ी है, 9 देवियों का मतलब क्या है, किससे हम इनको जोड़कर देखते हैं, रेकी और नॉन रेकी वालों को क्या इन 9 दिनों में करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों को आप नहीं समझोगे, नवरात्रि का फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे। और हम इनको क्या समझेंगे कि ये गरबा फेस्टिवल, सेंधा नमक, चिप्स, लड्डू और जो व्रत की थालियाँ बनती है, इन सब तक सिमट कर रह जाएगी। रिचुअल का मतलब ये नहीं है। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर के 9 दिन नहीं होते। ये एक ऐसा समय होता है कि जब नेचर, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने हाईएस्ट बैलेंस पर होती है। इस टाइम पर शक्ति तत्व यानी क्रिएशन एनर्जी, शक्ति तत्व क्या है? क्रिएशन है। एक महिला क्या करती है? एक महिला क्रिएशन करती है, क्रिएट करती है, यानी कि वो एक इस ब्रह्मांड में एक जीव को लेकर आती है, क्रिएशन करती है, क्रिएट करती है। तो शक्ति तत्व एक क्रिएशन एनर्जी है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है इन नवरात्रि में। नवरात्रि यानी सारा ब्रह्मांड एक साइकिल में काम करता है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। नवरात्रि उसी साइकिल का वो फेज है जहाँ पुरानी एनर्जी को तोड़कर हम नई एनर्जी को जन्म देते हैं। इसलिए नवरात्रि का समय कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण समय, कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को धारण करते हैं, नए फेज में एंटर करते हैं। जैसे कि चैत्र माह से हमारा यानी कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है, नव वर्ष की शुरुआत होती है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी से नव वर्ष मनाया जाता है, वैसे हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह से, नवरात्रि से नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। और ये पूरे यानी विक्रम संवत कहते हैं हम, जो हमारे राजा महाराजा ने इसको शुरुआत किया था 57 BC के आसपास। इसलिए ये बहुत पुराना कैलेंडर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको यूज़ किया है अपनी साइंस में, और इसी के आधार पर ये पूरी प्रकृति, नेचर से जुड़ा हुआ कैलेंडर माना गया है। और इस समय पर क्या होता है कि नव वर्ष की शुरुआत होती है, नया साल, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए में प्रवेश करना, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सब कुछ छोड़कर अपनी न्यू बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना, यानी क्रिएशन करना। तो इसीलिए ये चैत्र माह की जो नवरात्रि है बहुत महत्वपूर्ण है नए फेज में एंटर करने के लिए, क्योंकि ये
महत्वपूर्ण समय है। नवरात्रि में सबसे पहला काम पूजा नहीं, एनर्जी लीकेज बंद करना है। आपका गुस्सा, ओवर थिंकिंग, कंप्लेन, ये सब आपकी एनर्जी को क्या करते हैं? ड्रेन करते हैं, लीक करते हैं। अगर आप दिन भर रिएक्ट करते रहोगे तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितनी भी साधना, आराधना, कुछ भी कर लीजिए, एनर्जी स्टेबल नहीं होगी, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करनी होगी, अपनी फ्रिक्वेंसी पर काम करना होगा। नवरात्रि का मतलब है फ्रिक्वेंसी पर काम करना। नवरात्रि में रिचुअल से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी काम करती है। अगर आप लो फील कर रहे हो, जेलस हो, इनसिक्योर हो, तो आप लो एंटिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर वहीं आप काम, कूल, ग्राउंडेड, रिलैक्स हो तो डिवाइन एनर्जी ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होने लगेगी। आप बाहर, अंदर से अगर आपने क्लींजिंग नहीं की अपनी, अगर आपने अंदर से अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन नहीं किया, बाहर से कितने भी रिचुअल्स करते रहिए, कितनी भी साधना, आराधना करते रहिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भीतर से सफाई की रात है। रात्रि क्या है? सिंपल सा समझिए। रात का मतलब यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है। नवरात्रि को सिंपल वे में समझेंगे कि नवरात्रि का मतलब 9 रातें नहीं है, जो हम कहते हैं कि जो 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। यहाँ रात्रि का सिंपल सा मतलब है कि ये उस फेज को दिखाता है, उस बात को बताता है जहाँ चीजें बाहर नहीं अंदर काम करती है। आप खुद समझिए, देखिए, अगर मैं आपको कहूँ, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि जब आप बाहर बिजी रहते हो तो आप खुद को नहीं देख पाते, लेकिन जब आप थोड़ा सा शांत बैठते हो, रिलैक्स होते हो, काम कूल रहते हो, तो क्या होता है? तो आपके जो असली थॉट्स है, आपके विचार है, वो सामने आते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है? जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे विचार, हमारे थॉट हमें दिखने लगते हैं, लेकिन बिजी रहे तो हमें ये कुछ नहीं दिखाई देता, हम बाहर में उलझे होते हैं। इसी तरह नवरात्रि भी एक ऐसा समय है जहाँ आपको थोड़ा सा हटकर अंदर की तरफ जाना है, अपने भीतर उतरना है, अंदर से ट्रांसफॉर्म होना है, बाहर के रिचुअल में उलझना नहीं है। यही सिर्फ इसका महत्व नहीं है, ये करना गलत नहीं है, लेकिन जो इसका असली उद्देश्य था वो हम भूल जाते हैं और हम कुछ पाने चले थे और लास्ट में कुछ भी हाथ में नजर नहीं आता। नवरात्रि मैंने कहा साल में 4 बार आती है, चैत्र माह में, अश्विन माह में, माघ में और आषाढ़ में। तो ये चैत्र माह की नवरात्रि है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कौन सी जानते हैं? जिसमें गरबा दिवाली के टाइम पर आने वाली। इसलिए कहा जाता है कि ये विक्रम संवत है जिसको राजा विक्रम ने बनाया था। ये न्यू ईयर, चैत्र नवरात्रि एक फेस्टिवल नहीं है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है, विक्रम संवत, यानी कि नई एनर्जी सर्कल की शुरुआत। इसलिए कहा जाता है कि जब आप देखोगे कि जब ये 4 नवरात्रियां आती है, अगर इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करना अब, तो ये हमेशा उस समय आती है जब मौसम बदल रहा होता है। अब ठंड से क्या हो रहा है? गर्मी आ रही है, यानी जब ठंड खत्म होती है या गर्मी शुरू होती है या बारिश, पतझड़, ये चारों
सीजन चेंज होने पर 4 नवरात्रियाँ आती है, यानी ये आपको बिना वजह थकान हो रही है, लो फील होता है, आप सोचते हो मैं तो ठीक हूँ, पर फिर भी ऐसा क्यों? असल में बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। यही वो समय है जब आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और नवरात्रि उसी समय आती है, क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा होता है, सीजन बदल रहा होता है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही होती है। क्योंकि फास्ट का मतलब फास्ट इसलिए रखा जाता है कि हम इस समय हैवी फूड ना लें, कोई तामसिक भोजन ना लें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। हम जितने हल्के रहेंगे, जितना जितना लाइट खाएंगे, क्योंकि जब आप हैवी खाना खाते हो तो बॉडी का फोकस, सारी एनर्जी डाइजेशन पर चली जाती है। जितनी भी हमारे अंदर की भीतर की जो ऊर्जाएं है वो सारी खाना पचाने में लग जाती है, जबकि ये समय क्या है, हायर हायर फ्रिक्वेंसी का, जहाँ पर जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन होती है वो फास्ट फुलफिल हो जाती है, चाहे हम अच्छा सोचे या बुरा। जो भी हम थॉट, विचार, फीलिंग, विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन करते हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन ऊर्जाओं को हम अपनी मैनिफेस्टेशन में लगाएं, ना कि हैवी फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। कभी आपने हैवी लंच के बाद काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन फोकस नहीं बना होगा, कब नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि एनर्जी डाइजेशन में लगी होती है उस टाइम। और अगर आप वहीं लाइट खाना लो, थोड़ा गैप रखो, तो आपने नोटिस किया होगा माइंड थोड़ा सा क्लियर है। बस यही फास्टिंग का बेसिक फंडा है। बॉडी को थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि नवरात्रि में सिंपल खाना आपको हल्का रखता है, और कुछ फूड आपके बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे स्पाइसी खाना, है ना। स्पाइसी खाने से क्या होगा, आप जल्दी रिएक्ट करते हो, आपका मन शांत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अखंड ज्योत जलानी चाहिए। कुछ लोग बहुत गिल्टी भी फील करते हैं कि हम अखंड ज्योत नहीं जला पाए। कुछ लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरे घर तो 9 के 9 दिन अखंड ज्योत जलती है। लेकिन कभी उस अखंड ज्योत के मतलब को जाना है? क्यों? क्योंकि अखंड ज्योत किसी प्राउड का या गिल्टी का मोमेंट नहीं है, उसका उद्देश्य है इन नवरात्रि में दीपक जलाने को। अगर आप सिंपल तरीके से देखो तो ये एक पॉइंट है जहां आप अपना ध्यान टिकाते हो, फोकस करते हो। जब ज्योत जलती है तो हम क्या करते हैं, अपने फोकस को, ध्यान को उस ज्योत पर लगाते हैं, और जहाँ पर हमारे विचार क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, और थॉट प्रोसेस स्लो होते ही मन शांत होने लगता है। ये ज्योत बताती है, ये अखंड ज्योत कहती है कि आप अपने ध्यान को फोकस रखिए, एकाग्र रखिए। और जब ध्यान एकाग्र होता है तो हमारे मन में बिना वजह के बेकार विचार नहीं आते, और जब विचारों का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो हमारी यही ऊर्जा हमारी मैनिफेस्टेशन में लगती है। जो हम चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, जैसे अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, ये उसमें काम करने लग जाती है, आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करने में। आप देखना, कभी 2 मिनट फ्लेम को देखो, मेरी मत मानिए, प्रैक्टिस करके देखना। आप, मैं जो बोल रही हूँ आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, इसको लागू करके देखना। 2 मिनट फ्लेम को देखोगे, धीरे धीरे थॉट कम होने लगेंगे, और ये मेडिटेशन का बेसिक मेथड है, बस नाम अलग है। क्लश, बहुत लोग कहते हैं क्लश स्थापित कीजिए, है ना। नारियल रखना है, पत्ते रखने हैं, पानी भर के रखना है। क्लश का मतलब क्या है? क्लश ये एक रिमाइंडर है। जैसे आप
एग्ज़ाम के टाइम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हो कि अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्लच भी वही सिग्नल है, जहाँ पानी रखने से, पानी आपने देखा होगा कि पानी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मेमोरी को होल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70 to 75% वाटर होता है, और इसीलिए पानी जब मेमोरी को होल्ड करता है हमारे शरीर में जाकर वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। पत्ते ग्रोथ को बताते हैं, और जो नारियल है वो लाइफ फोर्स एनर्जी का सिंबल है। तो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारी इन सिंबॉलिक कहानी को बताता है। अगर आप बार बार एक बात को कहते रहेंगे, यानी मंत्रा कहा जाता है ना, इस समय मंत्र सिद्धि कर लीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना, या माँ दुर्गा के बहुत सारे मंत्र है, किसी भी मंत्रों की 21 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, 51 माला कीजिए, मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए। मंत्र सिद्ध करने का सबसे अच्छा समय है, साधना सिद्धि का बहुत अच्छा समय माना जाता है नवरात्रि, क्योंकि साधना मंत्र का सीधा सा मतलब है कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो, बार 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 उसकी फ्रिक्वेंसी काम करने लगती है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी आपके ओरा से, आपके सेल से, आपके चक्रात से जल हो जाती है। बार 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 रिपीट करने से, यानी अगर आप बार बार एक ही बात सोचते हो तो वही आपके बिहेवियर में आने लगती है। मंत्र भी वही काम करता है, बस क्या, कॉन्शियसली। इसको हम कॉन्शियसली करते हैं, इसलिए कहा जाता है अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के लिए कि अच्छी बातें बोलो। जैसे हम कहते हैं पैसे के लिए कि मैं एक मनी मैग्नेट बन गई हूँ, इस ब्रह्मांड की सभी दिशाओं से जितना भी पॉजिटिव धन है वो सब मेरी तरफ आ रहा है। और बार 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 जब आप इन शब्दों को दोहराओगे, रिपीट करोगे, तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपके साथ उस ब्रह्मांड में फैलने लगेगी। तो ऐसे ही मंत्राओं की भी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका भी साउंड होता है, उनकी भी एनर्जी होती है। साधना का मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस को बताता है। साधना मतलब प्रैक्टिस, साधना किसी चीज़ को साध लेना, प्रैक्टिस करना, यानी कि आप डिसाइड करते हो कि मैं किसी भी बात पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करूँगा, मुझे कोई कुछ भी कहे पर मैं गुस्सा नहीं करूँगी। पहले दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आप रुकना सीख जाते हैं, रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। पहले दिन किसी को भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, साधते साधते ये साधना बन जाती है, और सिद्धि, साधना से सिद्धि। तो क्या होगा, सिद्धि का मतलब मिरेकल नहीं है, सिंपल सा कि जब चीज नेचुरल हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन में वो चीजें होने लगे। पहले हमें कंट्रोल करना पड़ता था कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अब वो ऑटोमेटिकली हम क्या है, काम रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, अब हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, हमें कॉन्शियसली रुकना नहीं पड़ता। अब हमें सच में नेचुरली किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, हम काम रहते हैं। यही सिद्धि है। तो मंत्रा की फ्रीक्वेंसी, साधना, प्रैक्टिस करना, डिसाइड करना, और सिद्धि वो ऑटोमेशन में आ जाना। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या, रिप्रोग्राम हो जाना कि वो ऑटोमेशन में है। देवी, हम कहते हैं 9 देवियाँ है, और 9 देवियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आर्किट यानी ये एनर्जी पैटर्न है। दुर्गा को हम करेज के तौर पर देखते हैं, माँ लक्ष्मी को कहते हैं ये क्रिएशन फ्लो है, और माँ सरस्वती को हम क्लियरिटी के लिए देखते हैं, ये एनर्जी पैटर्न है। देवियाँ इनर जर्नी है, यानी 9 देवी अलग अलग रूप नहीं है, ये हमारे अंदर के 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस है। यानी फर्स्ट है स्टेबिलिटी, सेकंड डिसिप्लिन,
थर्ड बैलेंस, फोर्थ क्रिएशन, फिफ्थ नर्चरिंग, सिक्स्थ करेज, सेवन फियरलेसनेस, एट प्योरिटी और नाइन्थ सिद्धि। ये एक पूरी इनर इवोल्यूशन है, एक पूरी जर्नी है जो हमारे अंदर के चेंज को बताती है। ये बाहर नहीं है, ये सब आपके और हमारे बिहेव में दिखाई देती है। यानी ये 9 दिन हमारे नर्वस सिस्टम और माइंड को प्रोग्राम करते हैं, माइंड का प्रोग्रेशन करते हैं। यानी कि डे 1 और 2 में क्या होता है? सर्वाइवल। डे 3, 4 में हम क्या करते हैं? इमोशंस को बैलेंस करते हैं। और डे 5 से 6 तक आइडेंटिटी। और डे 7 और 9 में हमारे अंदर अवेयरनेस आने लगती है। अगर और डीपर लेवल पर जाओ, चक्रा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या रूट क्या है? सेफ्टी है। सैक्रल चक्रा क्या है? इमोशंस है। सोलर चक्रा क्या कहता है? कॉन्फिडेंस को बताता है। अनाहत हार्ट चक्रा ओपननेस को कहता है। थ्रोट विशुद्धि चक्रा हमारे एक्सप्रेशन को बताता है। थर्ड आई क्लैरिटी को बताता है। और क्राउन चक्रा स्टिलनेस, यानी ये एक अपवर्ड मूवमेंट है जो फियर से अवेयरनेस तक जाता है। यानी नवरात्रि का पहला दिन हमारे रूट चक्र से जुड़ा होता है, मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति उठकर क्राउन चक्र तक पहुंचती है। यानी हमारे मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति, जैसे हम मंत्रों की साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में है, तो इन सब चीज़ों से कुंडलिनी शक्ति यानी पहला दिन माँ नवरात्रि का हमारे मूलाधार से जुड़ा हुआ, और यही चेतना हमारे मूलाधार से उठकर 9वें दिन हमारे सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है। तो ये एक अपवर्ड मोमेंट है जो फियर से अवेयरनेस तक जाता है। बहुत ब्यूटीफुल साइंस है ये नवरात्रि। कोई ढोंग नहीं, ऑर्थोडॉक्स नहीं, लेकिन हमें इसका असली महत्व नहीं पता, तो हम इसके असली फायदे नहीं उठा पाते, इनके बेनिफिट्स नहीं ले पाते, और हम अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते कि इनका ना लॉजिक दे पाते। कई बार कहते हैं कुछ लोग कि नवरात्रि में मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। जब आप बिजी होते हो तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब आप थोड़ा स्लो होते हो तो रियल थॉट सामने आने लगते हैं कि जो चीज़ें हमने दबाई हुई थी इतने सालों की, जो कूड़ा करकट हमने डस्टबिन में डाला था, और जैसे डस्टबिन को खोला तो स्मेल बदबू आती है, तो ये हमारे वही दबे हुए थॉट है जिनसे हम घबराने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अवेयरनेस है। यानी हम अपनी उस कूड़े को साफ कर रखे हैं जो सालों साल से हमने अपने अंदर दबा रखी थी। तो यही तो नवरात्रि का असली उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की सफाई करें। डीप क्लींजिंग रात्रि किसके लिए होती है? एक नए सवेरे के लिए। रात्रि मिलती है कि हम दिन भर से काम करते आ रहे थे, और रात को सोने का समय, खुद को आराम देने का समय, खुद को री एनर्जाइज करने का समय। तो ये भी क्या है, अगर इस टाइम हमारे थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यानी हमारे दबे हुए, जब हम शांत होते हैं, साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, दबे हुए थॉट्स बाहर आते हैं, और वही हमारी क्लिंजिंग है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम बाहर सब करते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलते। व्रत रखा, फास्ट रखा, लेकिन बिहेवियर वही रखा, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। हमने क्या किया? फॉर्म पकड़ लिया लेकिन एसेंस छोड़ दिया। फास्ट रखा लेकिन एंगर को भी रखा, तो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। यानी कि साधना का मतलब था बिहेवियर अवेयरनेस को लाना। ट्रिगर आया पोज, थॉट आया ऑब्जर्व, रिएक्शन आया कंट्रोल, यही रियल प्रैक्टिस है। लेकिन हमने क्या किया? हमने नवरात्रि को सिर्फ पूजा
अष्टदल कैसे बनाए, मूली कैसे बांधे, नारियल कैसा होना चाहिए, चावल टूटा हुआ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दिए में बत्ती कैसे होनी चाहिए, हम सिर्फ यहीं तक उलझ कर रह गए। ये होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इनके होने का उद्देश्य क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे कहा जाए कि नवरात्रि को अगर सही यूज़ करना है तो सिर्फ फास्ट या पूजा करना इनफ नहीं है। अगर आपको सही तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि क्योंकि जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे चेंज करते हो। रिएक्ट करने से पहले रुकना, बस यही सबसे बड़ा चेंज है। नवरात्रि को ना सिर्फ पूजा समझो, ना ही सिर्फ साइंस, इसे एक प्रोसेस समझना होगा जो हमें थोड़ा रुकने और खुद को देखने का मौका देता है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो नवरात्रि अपना काम करेगी ही करेगी। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर समय कम है, आप इतना लंबा सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोर हो जाते हो। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन फिर कभी मिलेंगे। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में आखिर हमें करना क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि नवरात्रि में डेली इन 9 दिन आपको करना क्या है, अगर इसको सही आपको बेनिफिट लेना है, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो काम क्या करेंगे, तुरंत मोबाइल नहीं उठाना उठते ही, क्योंकि जैसे हम उठते फ़ोन उठाते हैं हमारा माइंड ऑलरेडी बाहर चला जाता है। और अगर आप उठते ही 2 मिनट शांत बैठे हुए तो माइंड सेटल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 से 3 मिनट अवेयरनेस के साथ बैठो, अपने आती हुई जाती हुई श्वास को देखो, अपने विचारों को देखो। 2 से 5 मिनट मात्र, कोई मंत्रा जरूरी नहीं है, बस ऑब्जर्व करो सांसों को, विचारों को, अपने शरीर को। जो लोग रेकी प्रैक्टिशनर है, रेकी जानते हैं, वो सुबह उठकर अपनी सेल्फ फीलिंग करो, अपने हैंड हार्ट या हेड पर रखो, सिंबल यूज करो, नहीं तो सिर्फ फील करो एनर्जी के फ्लो को। अपनी डीप क्लींजिंग करो, अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको फुलफिल करने में अपनी एनर्जी को लगाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। आपकी जो बीमारियाँ है, जो हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो उन सब को दूर करने का समय है। अब आप अपनी डीप हीलिंग कीजिए। जो रिजल्ट आपको 30 दिन में मिलने वाला था, आपको वो 9 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि इस कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई है। पूरे इंडिया यानी इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ये 9 दिन क्या है कि 9 दिन में हम जो भी करेंगे वो सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस सामूहिक कॉन्शियसनेस को यूज कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, अपने जीवन को चेंज करने के लिए। जिनको रेकी नहीं आती वो बस सिर्फ डीप ब्रीदिंग करे, लंबी गहरी सांस ले, उसको रोके और धीरे से छोड़ दे। 5 मिनट ही इन सब चीज़ों को कीजिए। कोई मंत्र आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र को का जाप करते रहिए। कोई अफर्मेशन है, आप बीमार हो तो कहिए आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। यानी जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है और जैसी जीवन आप चाहते हो वो अफर्मेशन बोलिए बार 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 बार, दिन में 200 बार। माला की गिनतियों से नहीं, घंटों के हिसाब से कि मुझे 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट बैठना है, 2 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, घंटे के हिसाब से साधना कीजिए तो आपका माइंड फोकस्ड होगा। नवरात्रि में फूड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रीजन समझो। ओवर ईटिंग नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना ही सिंपल लाइट खाना आपको खाना है। आप व्रत भले ही ना रख पाए, अगर आप दिन में एक टाइम खाकर या खाना कम खाकर या कोई ऐसी तामसिक चीज़ों को इन
समय में छोड़कर आप अपनी इन ऊर्जाओं को, उन हैवी फूड को पचाने की बजाय जितना आप अपनी लाइफ को चेंज करने में यूज़ करोगे उतना रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा। अगर आप फास्ट रखकर भी हैवी फ्राइड चीज़ें खा रहे हो तो बॉडी पर लोड वही रहेगा, फिर फास्टिंग का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। जो पर्पज़ था, जो लोग 9 दिन फास्ट रखते हैं लेकिन चिप्स खा रहे हैं, बाहर की जो थालियाँ बन रही है वो खा रहे हैं, तो हैवी फूड तो वो फिर भी ले रहे, घर में कुट्टू का आटे से पूरियाँ बना रहे हैं, तो हैवी फूड तो फिर भी है, सब कुछ तो वही सब सेम है। दिन में 3 से 4 बार पॉज करो और खुद से पूछो, मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अवेयर हूँ। जैसे कि कोई कुछ बोलता है तो पहले हम तुरंत रिएक्ट करते थे, अब 2 सेकंड रुकते हैं, बस यही नवरात्रि है। दिन में 1 से 2 बार आप मिनिमम हीलिंग कीजिए। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पर आप एनर्जी भेज सकते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। शाम को एक दिया जलाकर 2 मिनट बैठ कर देखिए, आप नोटिस करेंगे कि माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो रहा है। ओम या ओम दुम दुर्गाए नमः का मंत्र कर सकते हो, गिनती मत करना, बस फील के साथ करते चले जाना। उस मंत्र की वाइब्रेशन होनी चाहिए, फील होनी चाहिए। रेकी वाले चक्रा हीलिंग करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, 15 से 20 मिनट फुल सेल्फ हीलिंग कीजिए। और रात को क्या करना है, सोने से पहले 2 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या रिएक्ट किया, कहाँ कंट्रोल किया, कितना मेरे थॉट प्रोसेस शांत थे, मैं रिलैक्स थी, मैंने कितना अपनी लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैटिट्यूड किया, कितना फॉरगिवनेस किया। क्योंकि ये समय क्या है, फॉरगिवनेस का है। अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है, यानी कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए कि जब से इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता या मांगती हूँ। या जाने अनजाने जब से इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, किसी ने मेरे लिए जाने अनजाने भला बुरा किया हो, भला नहीं बुरा किया है, तो मैं उन सबको भी माफ़ करती हूँ। और जो मुझे ईश्वर ने दिया है मैं उन सब के लिए कृतज्ञ हूँ। उन सब के लिए मैं इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इतना भर भी आप कर लेंगे तो मैं कहती हूँ जो नवरात्रि के 9 दिनों की ऊर्जाएं हैं, उसका फल है, उसकी साधना का, सिद्धि का जो रिजल्ट है वो आपको सब मिल जाएगा। अपनी क्लिंजिंग कीजिए, अपनी बीमारी को छोड़िए, अपनी नेगेटिविटी को छोड़िए। और साथ ही साथ डेली अवेयरनेस, क्योंकि नवरात्रि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये 9 दिन कॉन्शियसली जीने का समय है। आप बिना ज़्यादा रिचुअल्स किए भी अपने आप को चेंज फील करोगे अगर इतना कर लेते हो तो। क्यों? क्योंकि सब कुछ मानसिक होता है, सब कुछ मानसिक है। और हम बिना कुछ ज़्यादा रिचुअल्स किए हुए भी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। रेमेडीज़ बहुत है, बहुत सारी क्लासेज आप देख रहे होंगे जहाँ रेमेडीज़ बांटी जा रही है, रेमेडीज़ दी जा रही है, वो सही है, लेकिन उसके पीछे को उनकी जो साइंस है उनको करने का लॉजिक भी यही है। मेन जो लॉजिक है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड मान लेता है कि अगर मैं ये उपाय करूँगा या करूँगी तो मेरे जीवन में क्या होगा, चेंज आएगा। लेकिन अगर आप वो सारे उपाय नहीं भी करो और सिर्फ इतना कर लो कि फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो, और जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, अपनी 7 चक्रा की हीलिंग कर लो, अपनी ऑरा क्लिंजिंग कर लो, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है किसी भी फॉर्म में
उस अपने आभा मंडल को साफ कर सको। जरूरी नहीं है कि नॉन रेकी ये सब नहीं कर सकते, नॉन रेकी वाले भी कर सकते अपने मंत्रों के थ्रू, अपनी प्राण शक्ति के थ्रू, अपने ईश्वर के थ्रू, कि उनको सामने रखकर। और माँ दुर्गा की शक्ति तो है ही हमारे साथ, कि माँ दुर्गा की शक्ति क्या करती है, चेंज लाती है, क्रिएशन है, एक्शन माँ दुर्गा है, क्रिएशन लक्ष्मी है, और क्लियरिटी और नॉलेज माँ सरस्वती है। तो इसलिए बहुत सारे रूप है माँ के इन रूपों को धारण कीजिए। और साथ ही साथ क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, जो कहना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमाएं हैं। आप सभी को इन नवरात्रि में वो सब साधनाओं की सिद्धि प्राप्त हो जो आप चाहते हो, जो आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, क्योंकि बहुत हायर कॉस्मिक एनर्जी है, क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। तो खाली रिचुअल्स ही नहीं, रिचुअल्स के पीछे छुपे हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त कीजिए। बस माँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, उतने से ही बहुत कुछ पालोगे। जय माता दी। थैंक यू सो मच। और हमारा रेकी लेवल 1 और 2 जो फ्री होता है सबके लिए, मार्च के एंड में स्टार्ट हो रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी डाउनलोड कर सकते हो, जहां बहुत जल्दी रेकी लेवल 1 और 2 स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो अपनी लाइफ में चेंज ला सके, अपना ट्रांसफॉर्म कर सके, जो बिल्कुल फ्री है सबके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, अपनी चीज़ों को रखोगे, आप बताइए कि कितना आप इन सब चीज़ों से को रिलेट कर पाते हो, कितना आप इन सब चीज़ों को समझ पाए हो, और कितना आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर भी बात की जाए। तो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय माता दी।